हेलो एवरीवन, टेरर टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये रीडिंग है टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हो उनके लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगी आप दोनों की रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों हुई है। इस डेक से मैं देखूँगी आप दोनों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आने की रीज़न क्या है। ठीक है, इससे देखूंगी आपके पर्सन जो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उस सिचुएशन में उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उधर। ठीक है, और इससे देखूंगी आने वाले समय में आपके पर्सन आपकी तरफ क्या स्टेप लेंगे या फिर क्या एक्शन होगा। और आखिर में वो एक ही कार्ड लूँगी मैं देखने के लिए कब तक आप दोनों की कांटेक्ट होने वाली है, कब आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे। ओके तो चलो प्रभु का नाम लेके रीडिंग को करते हैं शुरू। हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए पहले देख लेते हैं, धुआं मेरे नाक में आके लग रहा है, तो चलिए पहले देख लेते हैं आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई है, रीज़न क्या है आप दोनों की ब्रेकअप की या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, मेरे जिन भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, टावर मूवमेंट चल रहे हैं दोनों के बीच, उन दोनों के बीच ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है, कौन सी रीज़न की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है दोनों के बीच। मैं पहले रीज़न देखना चाहूँगी, उसके बाद ही ओके किस रीज़न की वजह से उन दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू। मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी। पहला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स, उसके बाद है द हाई प्रीस्टेस। आई होप आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, 2 ऑफ कप। ठीक है, और 2 कार्ड चाहिए एंजल्स मुझे, लास्ट 2 कार्ड्स। रीज़न क्या, रीज़न है दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, कौन सी रीज़न की वजह से दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। ओके, आ जाओ। ठीक है, ओके। बॉटम में है द मून, ओवरऑल एनर्जी है द चैरियट, मतलब बहुत सारे लोग अपने पर्सन से दूर हो इसलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये तो कॉमन बात है। चैरियट भी आया है। ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन है कुछ लोगों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब इधर थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका कोई मदर फिगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट चल रही है। कुछ लोग आप दोनों के बीच, कुछ लोगों के पर्सन इसलिए दूर है आपसे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया है, डोमिनेट किया गया है, उनके ऊपर इनके घर से कुछ प्रेशर है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है जिसकी वजह से वो आपसे दूर है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन बहुत स्लो है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। आपने बहुत समय से इनको समय दिया है, कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन स्लो है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपने गुस्सा होके इस सिचुएशन से मूव ऑन किया है। ठीक है, कुछ लोग अपने लव लाइफ में बहुत अनसेटिस्फाइड है, आपके पर्सन आपके साथ अचानक से अनसेटिस्फाइड होने लगे। पहले अगर आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते थे, आपके सब कुछ आपके पर्सन को पसंद था, अचानक से आपके पर्सन को आप जो भी करते हो उसमें अनसेटिस्फैक्शन फील होने लगी, जिसके बाद आपके पर्सन आपसे मूव ऑन किया है किसी अदर सिचुएशन में। ठीक है, अचानक से इनकी जो बातचीत का स्टाइल है या फिर जो जैसे आपके साथ बातचीत करते थे उसमें चेंज आई है। ओके, कुछ लोगों के पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, जब आपको कमिटमेंट देने की समय आई है तब उन्होंने बैकअप किया है। ठीक है, जब उनको आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी तब उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। ठीक है, कहे तो भाग गए हैं, आंखें चुरा लिया है। ठीक है,
कुछ लोगों के बीच जो झगड़े के रीज़न है वो रीज़न है तुम क्यों अपने घर में हमारे बारे में नहीं बताते हो, ठीक है, तुम क्यों मेरे घर में आके बात नहीं करते हो, कब तक मुझे कमिटमेंट दोगे, कब हमारी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन की वजह से भी बहुत सारे लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हुई है, ओके। कुछ लोगों के पर्सन आपके होते हुए अदर सिचुएशन में मूव लिए हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, उनके लाइफ में आपके होते हुए, आपके प्रेजेंस के होते हुए इन्होंने अदर सिचुएशन में अपना न्यू बिगिनिंग किया है। कुछ लोगों की लाइफ में उनके पर्सन की कोई गोल हो सकते हैं, ये चाहते हैं कोई ऐसा कोई गोल है जो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक है, एटीट्यूड वाले हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है। हो सकता है गलती इनके खुद की है, लेकिन वो खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत एटीट्यूड वाले हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आपसे दूर होके वो अपसेट है, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो उनको लगता है वो आपकी तरफ आएंगे तो वो आपके पास छोटे हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी गोल्स है जो उनको अचीव करना ही करना है, जिसके लिए वो बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। वो उस गोल्स को अपने लिए अचीव करने के लिए उनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ नया शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और उन्होंने उस जगह में इतना समय देना शुरू कर दिया है, आपको बिल्कुल ही समय नहीं देते हैं, ठीक है। तो टाइम ना मिलने की वजह से भी झगड़ा हुआ और जिसके बाद आप दोनों के बीच बातचीत बंद हुई है। ये तो है रीज़न, ठीक है, ये तो है रीज़न अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप देखते हैं, अगर आपके पर्सन आपके साथ कॉन्टेक्टलेस है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। हर हर महादेव, जय महाकाल, थैंक यू सो मच। आई नीड 5 कार्ड्स एंजल्स टू नो क्या है उनकी सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कैसी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच। इसको भी आना है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं ले लेती हूँ। पहला है द हैंग्ड मैन, किसी सिचुएशन में हैंग्ड है, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फिडेंट भी है, पूरा कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्रेसिव हो रहे हैं। 9 ऑफ कॉइन्स, द सन, ओके, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए क्या हालत है, कैसी कार्ड्स आई है। हाँ, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वांड्स बॉटम में, एंड ओवरऑल एनर्जी है इंडिसीजन की 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इंडिसीजन में भोग रहे हैं, इन्होंने जो डिसीजन अपने लिए लिया था पास्ट में, अब ये हैंग्ड हो चुके हैं, ये किसी सिचुएशन में हैंग्ड हो चुके हैं, और ये है जो इंडिसीजन की एनर्जी में है, ये है जो डर रहे हैं, ठीक है, अपने डिसीजन से खुद ही डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं मैं क्लियरिफाई करूँगी इस कार्ड को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है, कॉन्फिडेंट बहुत थे आपके पर्सन, अभी खुद के कॉन्फिडेंट के ऊपर उनको गुस्सा आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है, ठीक है। इनके खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर इनको खुद ही को गुस्सा आ रहा है कि मैंने कॉन्फिडेंट होकर जो सिचुएशन क्रिएट किया या फिर जिस सिचुएशन में एंट्री ली, उसी सिचुएशन में मैं हैंग्ड हो चुका हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पर्सन सैड है, अपसेट है, अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपसेट है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आपके पर्सन। सन की एनर्जी है, कुछ पावर के साथ उनके लाइफ में कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है। द सन विथ 9 ऑफ कॉइन्स, ओके, उनके लाइफ में कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है, पावर के साथ ख़त्म हुई है, कोई पावरफुल डिसीजन इनके लाइफ में हुई है, ठीक है। या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर पावर के साथ कोई डिसीजन लिए थे, जिसके बाद वो हैंग्ड हो चुके हैं, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत हैंगमैन से हुई है। और ये जो है आप डर की एनर्जी में है कि अब आगे क्या होगा। चलिए क्लैरिफाई करते हैं किस सिचुएशन में हैंग्ड हुई है। एंजल यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें द हैंग्ड मैन को किस सिचुएशन में हैंग हुई है, प्लीज गाइड करें।
कौन सी सिचुएशन में हैंग्ड है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? यस, एस ऑफ कप, जहाँ पे मैंने जो कहा, जहाँ पे न्यू बिगिनिंग किया था उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने सोचा था बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट होगी, जिससे यहाँ पे अगर मैं न्यू बिगिनिंग करता हूँ या फिर करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी, अगर ऐसी सोच लेके उन्होंने नई शुरुआत की थी तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन हैंग्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब वहाँ से कैसे निकले इनको समझ में नहीं आ रहा है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें, क्या हुआ कॉन्फिडेंस की वजह से, क्या होगा इनके लाइफ में। चलो आ जाओ। यस, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड जस्टिस, इनके लाइफ में जस्टिस आई है। हो सकता है ये अगर बिजनेसमैन है तो इनके बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, अचानक से इनके जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं इनके पैसे को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जस्टिस हुआ है इनके लाइफ में, कर्मा मिला है इनके लाइफ में। यहाँ पे द लवर का कार्ड है। जो सच्चा प्यार को ठुकरा के उन्होंने आपके साथ जो किया, आपको घर परिवार का सपना दिखाया, ठीक है, आपको शादी का सपना दिखाया। 10 ऑफ कप विद द लवर का कार्ड है यहाँ पे, और फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इन्होंने आपको बिना बताए चुपके आपके लाइफ से निकल भी गए। जहाँ पे आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी उधर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। इस बात की जस्टिस हुई है इनके लाइफ में। ठीक है, इस बात की जस्टिस हुई इनके लाइफ में। और जस्टिस कैसे हो रहा है, हो सकता है इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो रही है, जिसके बाद उधर उनको बहुत पैसा लग रहा है, या फिर इनके घर के अंदर किसी की तबीयत ख़राब है, मतलब मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो बहुत फेस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, आ जाओ। किंग ऑफ कप, अभी इनको गुस्सा आ रहा है, अभी ये इमोशनल बॉन्ड भी फील कर रहे हैं आपके साथ। किंग ऑफ कप की एनर्जी है विद द फूल। अब वो अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन द मून की एनर्जी है यहाँ पे। ये अपसेट है, द मून की एनर्जी है, ये अपसेट है, ये ड्रेन हो रहे हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। आपके पास्ट की, आपके साथ बिताई हुई पास्ट की बातों को ये अभी याद कर रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये बिल्कुल टूट चुके हैं। ओके, टूट चुके हैं यहाँ पे। 10 की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, दुखी है अभी इनको गुस्सा आ रहा है कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया, या फिर मैंने ब्रेकअप सिचुएशन क्यों क्रिएट किया उसके साथ जिसके साथ मैं खुश था। 9 ऑफ कॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें, कौन सी सिचुएशन, ऐसे नहीं बाबू। 9 ऑफ कॉइन्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, ठीक है, यस। 9 ऑफ कॉइन्स को क्लियरिफाई किया है किंग ऑफ वांड्स एंड थिंकिंग की एनर्जी है, थिंकिंग की एनर्जी है। जो सिचुएशन, ओके, 8 ऑफ कप के किंग ऑफ वांड्स, ठीक है, जो सिचुएशन इनके लाइफ में ख़त्म हो चुकी है उस सिचुएशन को लेके वो बहुत सोच रहे हैं, इनके दिल में लगी है। ठीक है, इनके दिल में दिमाग में लगी है सिचुएशन। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, जिस सिचुएशन में वो कमिटमेंट लेके जाना चाहते थे, जिस सिचुएशन में वो बैलेंस करना चाहते थे, जहाँ पे ये खुशी खुशी गए थे, अपने दिल को लेके गए थे, उस सिचुएशन ख़त्म हुई है। वो सिचुएशन कंप्लीशन की तरफ गई है, वो सिचुएशन ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन सैड है, 24/7 दुखरा रो रहे हैं अपना। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसी सिचुएशन है। ओके, चलिए क्लियरिफाई करते हैं द सन के कार्ड को। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड सन। सन क्या बताने आए हैं? हर हर महादेव, जय महाकाल। सन को क्लियरिफाई करें। ओके, प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड सन। इसको भी आना है, आ जाओ। यस, सन को क्लियरिफाई किया है। देखिए कैसा कार्ड आया है, ये भी वापस आया। जहाँ अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ के अदर सिचुएशन में शादी करने के लिए गए थे, अदर लव लाइफ में गए थे, अदर किसी के साथ उन्होंने रिलेशन क्रिएट करने के लिए गए थे, तो इस सिचुएशन में अभी उधर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। हो सकता है सन की एनर्जी है यहाँ पे, उधर से उनके फैमिली से उनको डांट पड़ी है, उनके फैमिली से उन्हें रिजेक्ट किया गया है।
ठीक है, या फिर कोई अदर सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से उस साइड से उनको रिजेक्शन मिली है। ये जहाँ पे शादी करना चाहते थे, जहाँ पे ये अपना दिल लेके गए थे, उस सिचुएशन को लेके वो हर्मिट की एनर्जी में है, आइसोलेशन की एनर्जी में है। ठीक है, या तो इनके फैमिली से रिजेक्शन मिला है, या फिर उस पर्सन से ही रिजेक्शन मिला है, या फिर उस पर्सन ने अदर सिचुएशन क्रिएट किया है। तीनों में से कोई एक चीज़ होगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करने जैसे और कुछ है भी नहीं, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, द हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, अगर उधर से टोटली ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है उधर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। उनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि यहाँ पे इनके पीछे कुछ हो रहा है और ज़्यादा दिन नहीं है, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। इस सिचुएशन को ये अब कभी में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इनके हाथों में जो था उन्होंने खो दिया, जो नहीं था उन्हें सोचते सोचते अब वो उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अपनी जो दिल की ख्वाहिशें हैं अपने दिल के अंदर ही हाइड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो दो तरफ की मुंह है वो आपके सामने आ चुकी है, और वो आपके तरफ अगर वापस भी आते हैं आप उनको शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सारी सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स को थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, डेथ, 7 ऑफ कॉइंस, जजमेंट। ओके, आपको जजमेंट मिली है। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी किया है आपको जजमेंट मिल गई है। अभी दुखरा रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी जजमेंट मिल चुकी है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आपके पर्सन अनसेटिस्फाइड है इस सिचुएशन में। डेथ, ये सिचुएशन टोटली ख़त्म हुई है। टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन की हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके घर के अंदर उनकी मदर की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है जो सिचुएशन इनकी मनी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट कर रही है, और अब जो है आपके पर्सन डर रहे हैं। ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिससे आपके पर्सन डर रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इंडिसिशन की एनर्जी में क्यों आ गए हैं। बेचारे नहीं है, ये चालाक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों है इंडिसिशन की एनर्जी में। ओके, एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग को लेके इंडिसिशन की एनर्जी में है। ये जो है ना आपके तरफ छोटा सा ही सही जेस्चर करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा बॉम्ब मार के देखना चाहते हैं। आप अभी भी उसके पास हो या फिर कहीं और स्टार्ट कर चुके हो, इसको लेके इंडिसिशन की एनर्जी में है। क्या मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, क्या मैं उसकी तरफ जाऊँ या फिर मैं अदर सिचुएशन में कुछ करूँ, या फिर मैं सब कुछ ख़त्म करके चुपचाप बैठा रहूँ, ऐसा चिंता कर रहे हैं। क्या मैं अपने घर वालों के बोलूँ उनकी तरफ, उनके घर शादी की कमिटमेंट लेके जाए, क्या मैं शादी की बातचीत से उसके साथ बात शुरू करूँ, या फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, ऐसी इंडिसिशन की एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, अपने लाइफ में आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कब तक करेंगे। कार्ड कहाँ है। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिन भी व्यूअर्स की पर्सन उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन आने वाले समय में उनकी तरफ कैसा नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, कैसा नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। क्या कॉल मैसेज कांटेक्ट करेंगे, क्या वापस से इनकी लाइफ में आएंगे, क्या करने वाले हैं आने वाले समय में, उनकी तरफ उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। कंप्लीशन की एनर्जी है। ओके, बियॉन्ड इल्यूशन, इनकी आंखों के ऊपर जो पर्दा है वो पर्दा हटने वाली है। ठीक है, इनके आंखों के ऊपर जो पर्दा है वो पर्दा हट जाएगी, इनकी इल्यूशन टूटेगी। जिस सिचुएशन को ये बात सोच रहे थे, ओके, इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। पार्टिसिपेंट्स
2 more passengers. Turning in. Okay, last possibilities. Okay, सुनिए, न्यू विजन देखिए, ओवरऑल एनर्जी है द आउटसाइडर, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है इसे क्लियरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बताती हूँ। ओके, आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में खुद को कंप्लीट करने के लिए गए थे वो सिचुएशन उनके लिए नहीं है। ये सिचुएशन एक इल्यूशन है, जो इल्यूशन इनके आंखों के सामने से टूटेगी। इनकी लाइफ में आने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये उस सिचुएशन में खुद को आउटसाइडर फील करेंगे। जो भी सिचुएशन में इन्हें बहुत हैप्पी फील होती थी वो सिचुएशन अचानक से चेंज हो चुकी है और भी ड्रास्टिक चेंज आएगी उस सिचुएशन में। टर्निंग इनकी एनर्जी है। आपके पर्सन की दिल उन्हें बताएगा, अपने दिल से ये पूछेंगे, उनकी दिल इन्हें जवाब देंगे कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलती इन्होंने किया है, इनके अंदर क्या गलती है, क्या करना चाहिए उन्हें, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। न्यू विजन, नई तरह से अपनी ज़िंदगी को देखना चाहेंगे, नई तरह से आपको देखना चाहेंगे, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे, बियॉन्ड इल्यूशन, इल्यूशन से बाहर निकलेंगे। जहाँ भी खुद को आउटसाइडर फील कर रहे थे वहाँ से हीलिंग के लिए आपके पास भाग के आएंगे। चले देखते हैं कब तक कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो नंबर है वो है नंबर 5 and 4। मिनिमम 4 days 4 week, 5 days 5 week। और एक मेजर कार्ड लूँगी मैं, कब तक कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन कब तक कॉल मैसेज कांटेक्ट करेंगे, प्लीज़ गाइड करें। 4, यस, 4 days 4 week के अंदर बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। 4 days 4 week के अंदर, ज़्यादातर 5 days 5 week, ठीक है। लकी वंस 4 days के अंदर ही या फिर 4 hours के अंदर ही आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिल सकते हैं। अगर वो अपने काम को ज़्यादा समय देते थे उधर भी उनका मन नहीं बैठेगा, वो उधर से भी भाग के आपके पास वापस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है आप लोगों के साथ तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, और रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।